ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि अब्बास इराक्ची अपने वफ्द के हमरा उनकी सरबराही में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है और नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया और ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से अब मुलाकातें भी करेंगे और ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त आम कोशिशों पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये उनका पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद होना, इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद होना? आई थिंक पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस भी है। अगर प्रोटोकॉल देखें दोनों तरफ, जब फील्ड मार्शल गए तो अब्बास इराक्ची साहब वहां पे थे और जब वो आए तो हाईएस्ट लेवल पे उनका रिसेप्शन है, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म है और फील्ड मार्शल है। ये एक तो आई थिंक एक रिफ्लेक्ट भी करती है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे पे और दूसरा एक ब्रदरहुड है। बेसिकली ईरान को भी एक तसल्ली है कि भाई के घर आए, तो आई थिंक उस लिहाज से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खबर यही है कि कल सुबह शायद अमेरिकन डेलीगेशन भी पहुंच जाएगा या रास्ते में होगा। तो जो डिटेक्टर्स थे जो किस्से कहानियां बना रहे थे, आई थिंक उनको भी सोचना चाहिए कि वॉर टाइम नेगोशिएशन में पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है वो हिस्टोरिक भी है, बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से, और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखी। लोग तो चाहते हैं कि इनको पल पल की शायद खबर दी जाए और फिर फेक स्टोरीज भी चल रही थी, तो उसमें पाकिस्तान ने आई थिंक इन चीजों को कॉन्फिडेंशियल भी रखा है और जब चीजें हो जाती हैं तो फिर सामने वो डिस्प्ले होती है। तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक बहुत वेलकम साइन है कि अब्बास इराक्ची साहब आए और इंशाल्लाह ताला भी ये जो भी प्रोसेस है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ चलेगा और उसमें साफ ज़ाहिर है हो सकता है कि कल वाला राउंड जो उसमें काफी सारी चीजें कवर कर ली जाएं और बाद में फिर किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचा जाए। लेकिन खित्ते में अमन के लिए आई थिंक फॉर अवॉइडिंग वॉर और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ी एफर्ट है जिसको तारीखी तौर पे याद रखा जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब्बास इराक्ची को इस्लामाबाद के दौरे के बाद मस्कत भी जाना था और फिर उनका मॉस्को का भी दौरा था, लेकिन अब चूंकि जेरेड कुशनर भी आ रहे हैं और स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं, ये भी खबर आ गई है, कैरोलिन लेविट ने ये बयान दिया है कि वो भी बाद पहुंचेंगे कल रवाना और इस्लामाबाद के लिए। और अब इनका पाकिस्तान में आना और मुज़ाकरात का होना, आप कैसे देख रहे हैं कि जो अपकमिंग वीक है, वीक के आगाज में मंडे तक कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं हम? इसमें एक्चुअली ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेशर भी है। पाकिस्तान की तो डेफिनेटली सिंसियर एफर्ट है और ट्रस्ट है दोनों साइडों का कि आगे अगले 3 हफ्ते बाद ट्रम्प साहब का एक दौरा है बीजिंग का, जो बड़ा आई थिंक हिस्टोरिक दौरा होना, उसमें बड़ी सारी चीजें तय होनी है, ग्लोबल ऑर्डर के बारे में भी, ट्रेड के बारे में, और 3 हफ्ते का ही शायद सीज फायर एक्सटेंड किया। ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। फिर खित्ते में आई थिंक नोबडी वांट्स कि दोबारा वॉर शुरू हो, चीजें आयरन आउट की जा सकती है। मेरे ख्याल में अभी जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगा वो बिल्कुल आई वुड से एक फाइनल स्टेज की तरफ जाएगा। बाकी डेफिनेटली दोनों साइडें हैं, फिर उन्हें रेटिफिकेशन करानी है और मैं ये नहीं कह सकता कि शायद कोई बड़े सिग्नेचर वगैरह हो जाए, लेकिन उसकी आई थिंक उसकी बुनियाद रखती जाएगी और जो चीजें अभी तक दोनों तरफ से आ रही हैं वो आयरन आउट हो जाएंगी। बाकी रिटोरिक चलता रहेगा, पोस्टरिंग भी होती रहेगी, मिलिट्री प्रिपरेशन भी हैं, बट आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड और जो रीजन है वो खुदा न खास्ता एक और वॉर को अफोर्ड ही नहीं कर सकता और इंशाल्लाह ताला ये चीजें अभी अपने हतमी आई थिंक जो है लेट्स से रिजल्ट की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जाहिर है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम रहा है और आज कैरोलिन लेविट ने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, सालिस का किरदार किया और पाकिस्तान ही है जिसने अमन की तरफ जो है कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? आई थिंक लास्ट ईयर तो हमारी मिलिट्री सक्सेस थी अलग फल से अगेंस्ट इंडिया, जो जिसके बाद फिर ये ट्रेजेक्ट्री जो ऊपर गई है। फिर इस साल आई थिंक जो पाकिस्तान डिस्प्ले की है अपने डिप्लोमेटिक आई वुड से स्मार्टनेस है, डिप्लोमेटिक प्रोविस है, फिर अंत तक मेहनत है। आई थिंक पिछले अगर 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए लड़ाई को कि जिस तरीके से हमारी लीडरशिप ने मूव किया है, डायनामिक तरीके से दौरे भी किए हैं, प्लस डे एंड नाइट जो है काम किया है। आई डाउट इट कि सही तरह सोए भी हों, तो ये उसी का रिजल्ट है। बाकी पाकिस्तान की अवाम ने बड़ा बैकअप किया है, यहाँ भी प्रेशर है, एनर्जी प्राइसेस का भी है, लेकिन अवाम ने भी आई थिंक उसको बड़े पॉजिटिव सेंस में। बाकी आई थिंक ये वो चीज है जो शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को करनी चाहिए थी, यूएन सेक्रेटरी जनरल करते, लेकिन जो ट्रस्ट है शायद इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मुल्क पे है और एक ही कैपिटल पे और इस्लामाबाद है। दोनों साइडें दे आर वेरी हैप्पी और वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऑनेस्ट जो है नेगोशिएटर के तौर पे सामने आया है, जो उनको हेल्प भी कर सकता है, इनकी चीजें आयरन आउट कर सकता है और दोनों तरफ ट्रस्ट है, चाहे वो ईरानी लीडरशिप हो चाहे अमेरिकन लीडरशिप हो। और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, आप जापान का देख लें, ऑस्ट्रेलिया से मैसेज है, फिर मिडिल ईस्ट में हमारे सारे भाई, तुर्की है, एवरीबॉडी फॉर इट। और ये बैटन पाकिस्तान को भी पकड़ाया गया कि आप इसको लीड भी करें एंड डेफिनेटली चाइना की सपोर्ट है, रशियन फेडरेशन है। तो ये आई थिंक बड़ा अनोखा आई वुड से कि ये इस वक्त हिस्ट्री हमारे साथ हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ भारत को है
جو روزانہ بیٹھ کے گودی میڈیا لگا ہوتا ہے اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو، ڈسپائٹ کہ سب سے زیادہ اسٹریس میں انڈیا ہے، دے شوڈ بی ایکچولی وائنگ فار پیس، لیکن سم ہاؤ پاکستان کی سکسیس ان کو ہضم نہیں ہوتی. رائٹ، وقار صاحب بہت شکریہ، پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. اور